48 आवर्स में 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। क्या उसके बाद हमें बैठे रहना या जाना है? बताइए। इस्तीफा तो देना होगा। दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां हजारों यूथ सड़कों पर है और उनकी एक ही मांग है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आइए समझते हैं इसे डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब तक आपने देखा कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी नाम की नई पार्टी बन गई है, जिसे एक जेनजी रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मैं खुद अश्योर नहीं था इसको लेकर, और थोड़ा ऑब्जर्व भी कर रहा था बिकॉज पहले भी ऐसी कई प्रोटेस्ट हुई लेकिन उसका कुछ खास मतलब नहीं बना। हालांकि इस वीडियो में मैं उतना बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा बिकॉज अब तक आप सभी ने देख लिया होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आज हम सीधा बात करेंगे इसके फ्यूचर की और ग्राउंड रियलिटी की। हालांकि इस बीच कई जगह प्रोटेस्ट हुए, उसकी बात आगे हम करेंगे। बस एक छोटी सी झलक उनके लिए जिन्हें डिटेल नहीं पता कि ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to, you're not taking up the matter of, as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. तो बस यहीं से जो है सारी बवाल स्टार्ट होती है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के स्टेटमेंट को इंसल्ट की तरह अभिजीत दिपके नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उसने अमेरिका से ही एक ऑनलाइन मीम और सटायर मूवमेंट बनाया और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी शुरू कर दी, जो देखते ही देखते काफ़ी वायरल गई। ऑलमोस्ट 22 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन सपोर्ट दिखाया। सबको लगा कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश जैसी जेनजी मूवमेंट शुरू हो गई है और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी मिलने लगा। हालांकि गोदी मीडिया ने इतना कुछ नहीं दिखाया एज यूजुअल, लेकिन क्या ग्राउंड पे एक्चुअल में ये सक्सेसफुल होगा, ये देखने की बात है। इसने सिर्फ स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट की इस फेलियर और नेग्लिजेंसी की वजह से कई स्टूडेंट ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लिया। देश के बच्चे बंद कमरों में पंखे से फांसी लगा के लटक के मर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं क्या है हमारे साथ हुआ है इसलिए हम जाएं या ना जाएं। कल को होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा। उधर सीजेपी के नए स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने क्लियरली बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान और गवर्नमेंट को इन स्टूडेंट की जान की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देश के यूथ को है। इतनी जाने जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था ही। दूसरी तरफ जहां ये ऑनलाइन से निकलकर ग्राउंड पे मूवमेंट स्टार्ट हुई और जिस तरीके से काफ़ी इजीली इसकी पहल की गई, जहां सबको लगा कि अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी हो जाएगी एयरपोर्ट से ही, लेकिन काफ़ी पीसफुल तरीके से उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया गया। हालांकि ये भी अपने आप में एक सवाल छोड़ती है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब आइए पहले थोड़ा आप इस प्रोटेस्ट की झलक देखिए। इस कॉकरोच को खाना देने वाले 90% पाकिस्तानी हैं। I don't come out to protest, then who will? मेरा तो एक ही है, आज आवाज उठाएंगे तो कल कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाली नहीं है। ये मूवमेंट दिल्ली से शुरू होकर पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों तक फैल चुकी है और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स के साथ साथ कई चेहरे भी दिखे, जैसे सोनम वांगचुक और प्रकाश राज, और भी कई सेलेब्स की सपोर्ट आई। लेकिन इनका फ्यूचर इतना आसान नहीं होने वाला है। सिस्टम इनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीते कई दिनों में आपने देखा होगा एक्स
यानी कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश की गई और इनकी वेबसाइट को भी डाउन कर दिया गया। यहाँ तक कि जयपुर में एक प्रोटेस्ट के दौरान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर खुलेआम फिजिकल अटैक हुआ और उन्हें थप्पड़ मारा गया, पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और उनका प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेगा। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो इसको पीसफुल कब तक रहने देगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरी तरफ आईटी सेल और गोदी मीडिया भी एक्टिवेट हो गई है। अगर हम सीजेपी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर और इनके मैनिफेस्टो की बात करें तो अभी तक ये पूरी तरह एक ऑथेंटिक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये सिर्फ एक जो है मूवमेंट की तरह काम कर रही है, लेकिन इनकी डिमांड कुल 5 है। किसी भी रिटायरिंग चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना मिले, अंबानी अडानी के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल हो, दल बदल करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर 20 साल का बैन लगे, जो कि आजकल आपको देखने को मिल रही है, और वुमेन्स के लिए पार्लियामेंट पे 50% रिजर्वेशन हो। अब वैसे डिमांड तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये फिलहाल पॉसिबल कहीं भी नहीं दिख रही है। खासकर पिछले कई सालों में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उनका नतीजा हम सभी को पता है। या आप जो है किसान प्रोटेस्ट की बात कर ले या जेएनयू प्रोटेस्ट की बात कर ले, क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अब आखिर में समझते हैं कि ये सच में एक रेवोल्यूशन है या कुछ दिन की प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर भीड़ जमा है वो इस बात का प्रूफ तो है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं रही, बल्कि लोग सड़कों पे हैं और आज हजारों की तादाद में है, कल लाखों होंगे। लेकिन एक डर जो लोगों के दिलों में आज भी है कि जैसा 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद हुआ जब आम आदमी पार्टी बनी, लेकिन ग्राउंड पे आज के डेट में क्या हाल है पार्टी की ये सबको पता है। उम्मीद करते हैं ऐसा इस मूवमेंट के साथ ना हो। अगर लोग सच में अपने राइट्स के लिए इसी तरह सड़कों पर आते हैं और ये मोमेंटम मेंटेन रहता है तो क्या ये हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन बन सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बात तय करेगा और सरकार इसको दबा देगी या स्टूडेंट सरकार से बात मनवा लेगी, इसका फैसला हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में है। थोड़ा हिंदू मुसलमान से बाहर निकलकर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए गौर से। मेरा मानना है कि इसे सपोर्ट किया जाए फॉर अ गुड कॉज एंड फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल फ्यूचर प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन आप इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जो है अपनी राय बताइए और अपने देश, कॉन्स्टिट्यूशंस और अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाते रहिए, जिस तरीके से हो, जिस वे में हो। जय हिंद।